Hey guys, my name is Anushka and welcome back to my channel. I hope you all are doing great. I hope कि आप लोग सब अच्छे हैं and अपनी वर्किंग अच्छे से कर रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हो, आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एंड सो आज की वीडियो में हम ना स्टडी मटेरियल्स के ऊपर बात करने वाले हैं कि जो इग्नू का स्टडी मटेरियल है वो कब तक डिलीवर हो जाता है, कितना टाइम लेता है एंड किन कैंडिडेट्स को स्टडी मटेरियल रिसीव नहीं होता, क्योंकि इसके पीछे भी एक चीज़ है जो आई थिंक मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी आप लोगों को बताई हुई हैं। बट जो भी न्यू कैंडिडेट्स हैं जो इग्नू में एडमिशन्स ले गए हैं उनके लिए ये वीडियो बेसिकली होने वाली है। एंड स्टडी मटेरियल आपको मैं ये भी दिखाऊंगी कि इग्नू का स्टडी मटेरियल कैसा होता है बेसिकली, क्योंकि जो भी न्यू एडमिशन लेते हैं उन्हें ये नहीं पता होता कि इग्नू का स्टडी मटेरियल कैसा है। बिकॉज मुझे पता है जब मैं एडमिशन ले गई थी मुझे भी नहीं पता था कि इग्नू का स्टडी मटेरियल होता कैसा है, दिखता कैसा है। बहुत ही बकवास तो नहीं होता कि पढ़ा ही ना जाए कुछ, तो ये सारे डाउट्स रहते थे, ठीक है, मेरे भी उस समय। और आई डोंट थिंक सो कि यूट्यूब पे कोई भी ऐसी वीडियो मुझे उस समय मिली थी जिसमें मुझे मेरी एक एक चीज़ क्लियर हो पाए। सो आई थिंक ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी हेल्पफुल ज़रूर रहेगी। एंड अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ आगे कि कैसे क्या चीज़ रहती है। तो इग्नू का स्टडी मटेरियल कब डिलीवर होता है ये डिपेंड करता है हमारे पोस्ट कोड्स पे कि हम कहाँ रहते हैं, हमारा जो पोस्ट ऑफिस है नियर बाय वो कितना दूर है हमारे घर से। क्योंकि मेरा जो पोस्ट ऑफिस है वो विदिन 1 किलोमीटर है मेरे घर से। एंड जो इग्नू की बुक्स हैं वो हमारे पास पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही डिलीवर होती हैं, ठीक है। सो 3 साल मैंने अपने बेसिकली इग्नू में दिए हैं। मैं 3rd ईयर में हूँ, मुझे अपनी 3rd ईयर की बुक्स भी रिसीव हुई। कब हुई, कैसे हुई, ये मैं आपको धीरे धीरे बता देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपके घर के आसपास अगर पोस्ट ऑफिस हैं तो आप लोगों को बुक्स बहुत आसानी से मिल जाएगी, बहुत ईजिली डिलीवर हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे घर के आसपास पोस्ट ऑफिस नहीं होते हैं, बहुत दूर होते हैं, जिसकी वजह से शायद हम पे बुक्स नहीं आ पाती, या फिर हमारे पास बुक्स आती हैं तो बहुत लेट आती हैं जब हमारा एग्ज़ाम भी हो जाता है, ठीक है। ऐसा ही बहुत लोगों के साथ होता है। तो जो मेरा पोस्ट ऑफिस है वो मेरे घर के पास है। आई थिंक ये एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से मेरे पास बुक्स बहुत जल्दी डिलीवर हो जाती है। एग्ज़ाम से 4 to 5 मंथ्स पहले ही मेरे पास जो बुक्स है इग्नू की वो आ जाती हैं, ठीक है। एंड आई थिंक सफिशिएंट टाइम होता है कि हम अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। अगर हमारे पास 4 से 5 महीने पहले ही बुक्स इग्नू वाले डिलीवर कर दे रहे हैं तो हम ईजिली 4 to 5 मंथ्स में पढ़ सकते हैं, अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन आपको भी पता है कि हम खुद 1-2 महीने पहले स्टार्ट करते हैं कुछ पढ़ना, राइट। कोई भी इग्नू का ऐसा बच्चा नहीं होगा जो पूरे 365 डेज पढ़ रहा है या पूरे आधा साल भी पढ़ रहा है, ऐसा नहीं होता है मोस्टली। हाँ, पढ़ने वाले पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये इग्नू का स्टडी मटेरियल कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। ये इग्नू का स्टडी मटेरियल है, ये मेरा बायोलॉजी का है, ठीक है, BBYET 141। तो ये हमारा इग्नू का स्टडी मटेरियल कुछ ऐसा दिखता है, जो इसकी हार्ड कॉपी है ये बेसिकली, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा मतलब क्वालिटी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही है, ठीक है। नो डाउट क्वालिटी तो अप टू द मार्क है, ठीक है। एंड इतना ही नहीं, हमें लगता है कि यार अंदर कुछ होना भी तो चाहिए, डायग्राम्स वायग्राम्स भी तो होने चाहिए। अब जैसे देखो बायो है, केमिस्ट्री है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ डायग्राम्स भी हैं, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ नहीं है, अच्छी सी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। और मैं आपको सच बताऊँ तो इग्नू का स्टडी मटेरियल एक ऐसा स्टडी मटेरियल है जो UPSC की तैयारी करने वाले पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें एक एक चीज़ों का अच्छे से एलैबोरेशन है। तो जिन लोगों को प्रिपरेशन करनी होती है ना, वो इग्नू का स्टडी मटेरियल मांगते हैं कि भाई हमें इग्नू का स्टडी मटेरियल दो दो, हमें तैयारी करनी है। तो इग्नू का स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा होता है, नो डाउट, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसके लिए तो थम्स अप है कि इग्नू का स्टडी मटेरियल अच्छी क्वालिटी का आता है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग मुझे आपको ये बतानी थी कि देखो हमारा इग्नू का स्टडी मटेरियल मैंने आपको जैसे कि बता दिया कि पोस्ट ऑफिस पे तो डिपेंड करता ही है। एंड जिसके पास नहीं आता उसके पास किस रीज़न से नहीं आता है। जब भी आप अपना इग्नू में एडमिशन करवाते हो या जब भी आप री रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको अपने कोर्स चुनने के बाद एंड में एक ऑप्शन आता है कि आपको हार्ड कॉपी चाहिए या आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए। हार्ड कॉपी आपके घर पे डिलीवर होगी, जिसका आई थिंक समथिंग कुछ चार्ज होता है 500-700 रुपये, ठीक है। हार्ड कॉपी आपके घर पे डिलीवर होगी। एंड अगर आप हार्ड कॉपी नहीं चूज़ करते हो तो आपके
जो पास है वो हमारी सॉफ्ट कॉपीज लाइक पीडीएफ्स के थ्रू आप पढ़ सकते हो। तो वहाँ पे बच्चे पता है क्या गलती कर देते हैं, वो सॉफ्ट कॉपी चुन लेते हैं क्योंकि उन्हें उस समय ये लगता है यार हार्ड कॉपी के लिए बुक्स के 700-800 रुपये फालतू देने हैं, तो ये टिक मार्क हटा दो भाई, नहीं चाहिए हमें हार्ड कॉपी, ठीक है। क्योंकि उन्हें लगता है किसी किसी को कि यार एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ गए, नहीं चाहिए, पढ़ लेंगे ऐसे ही। तो फिर बाद में वो सोचते हैं कि हमारे पास तो बुक्स ही नहीं आई। जब आपने उस समय सिलेक्ट ही वो चीज़ नहीं की है, हार्ड कॉपी वाला ऑप्शन अगर सिलेक्ट नहीं किया है तो बुक्स नहीं आएंगी। अगर आप लोग 800-900 रुपये फालतू दे सकते हो तब आपके पास बुक्स आएंगी, आपके घर पे डिलीवर भी होंगी, ठीक है। तो ये जो बहुत कॉमन सी चीज़ है, आई थिंक जो ये सबसे गलतियाँ होती हैं, ऐसा कोई नहीं है जिससे ये गलती ना हो रही हो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ पे नज़रअंदाज कर देते हैं, उन्हें लगता है नहीं चाहिए, हमें एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने, तो हम एकदम ही वो कर देते हैं उस चीज़ को कैंसिल, कि नहीं हम सॉफ्ट कॉपी वाला चूज़ कर लेते हैं, ताकि हमें एक्स्ट्रा, उन्हें समझ में नहीं आता है कि सॉफ्ट कॉपी हम चूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा, ठीक है। आगे जाके फिर वो लोग बोलते हैं स्टडी मटीरियल नहीं आया है। तो इसलिए आप लोग जब भी अपना एडमिशन करवा रहे हो या अपना री रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, या ऑप्शन री रजिस्ट्रेशन में भी आता है क्योंकि आप अगले साल नेक्स्ट ईयर में जा रहे हो, तो नेक्स्ट ईयर की बुक्स आपको कैसे चाहिए, सॉफ्ट कॉपी में चाहिए, हार्ड कॉपी में चाहिए। इसलिए वहाँ पे जो ऑप्शन है वो लास्ट में आता है, उसको ज़रूर अच्छे से देखो, हार्ड कॉपी वाला दो। अगर आप लोग सच में चाहते हो कि आपके घर पे हार्ड कॉपी में ऐसी बुक्स आएँ जिससे आप अच्छे से पढ़ सको, तो इसलिए हार्ड कॉपी वाला चूज़ करो। एक्स्ट्रा पैसे थोड़े से दे दें में कुछ नहीं जाएगा, इससे आप आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। इन स्टडी मटेरियल्स के हर चैप्टर के एंड में बैक क्वेश्चंस होते हैं, जो कि आई थिंक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज पेपर में ये क्वेश्चंस ही आते हैं, ये क्वेश्चंस 99% ये क्वेश्चंस उठ के आते हैं। और आपको पता है अच्छे से कि इग्नू में हर साल जो हैं वो क्वेश्चन सेम सिमिलर आते हैं, बस वो थोड़ा सा उसका पैटर्न चेंज कर देते हैं, पूछ लेते हैं सेम चीज़ ही, बहुत बार होता है ये चीज़। इसलिए बोला जाता है कि इग्नू के प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर पढ़ के जाएँ, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर से पेपर बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें कहती हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल रहेगी, एंड जो भी चीज़ें आपको पूछनी है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो अपने कोई भी डाउट्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्दी आने वाली है, सो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब कर देना वीडियो अच्छी लगी हो तो, एंड लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना। बाय बाय।